जय हिंद। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है, वो है इंडस रिवर के ऊपर। उसकी पूरी कहानी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बहुत 1 या 2 मिनट में, सो दैट अगर आपको कोई इस तरह का नॉलेज लेना हो या आपके काम आना हो तो वो आपके काम जो है बेटा वो आ सके। ठीक है, क्वेश्चन जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या है सिंधु जल समझौते की पूरी कहानी। आपने सुन रखा होगा, न्यूज़ में आजकल बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। किसके बारे में? दैट इज इंडर वाटर ट्रीटी। ठीक है, बहुत आजकल एक मेन मुद्दा जो है ये बन रखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ठीक है ना, जिसके ऊपर भारत ने पाकिस्तान को क्या दे दिया है, एक अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंधु जल समझौता। इससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं, वो क्या है कि क्या था एक्चुअली में ये इंडस वाटर ट्रीटी। इसको हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक बार यहाँ पे मैप पे देखेंगे रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार देखें कि ये आपकी रिवर इंडस है जो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, और फिर आप यहाँ पे देखो लद्दाख से होते हुए ये बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान में जाके एंटर करती है, और मिठानकोट में जाके यहाँ पे सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो मिलती है और अरेबियन सी में ये चली जाती है। ठीक है, यहीं पे साथ में इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज को भी देखते हैं। ये कौन सी वाली ट्रिब्यूटरी है? ये है झेलम। ठीक है, ये आपकी चेनाब और ये है हमारी रावी। ठीक है ना, और ये आपकी ब्यास और ये है हमारी सतलुज। ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये जो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरीज है इनको कहते हैं वेस्ट साइड, वेस्टर्न साइड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है इनको बोलते हैं ईस्टर्न साइड ट्रिब्यूटरीज, मतलब पश्चिम की तरफ की सहायक नदियां और पूर्व की तरफ की सहायक नदियां। ठीक है, तो इतना तो आपने देख लिया। ये सारे के सारे वाटर रिवर्स की जो है यहाँ पे क्या है, एक कंट्रोवर्सी है, या तो यही इंडस वाटर ट्रीटी है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि ये थी क्या। ठीक है, तो यहां पे आप एक बार इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। 1916, ठीक है, 19 सितंबर, मैंने आपको डेट भी बता दी, 19 सितंबर 1916 में भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, बेसिकली वो राष्ट्रपति तो आपको पता है पाकिस्तान में क्या हाल रहता है, अयूब खान जो फील्ड मार्शल थे। ठीक है, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। तो भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। ओके, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी वो किसकी देखरेख में हुई थी? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की वैसे भी हैबिट है कि वो किसी न किसी को मीडिएटर जो है बीच में लेके ही आता है। तो विश्व बैंक के निरीक्षण में ये हुई थी। ठीक है, क्योंकि दोनों में, इंडिया और पाकिस्तान में, इन नदियों के वाटर के डिवीजन के ऊपर क्या बन गया था, एक तरह से डिस्प्यूट बन चुका था। तो उस विवाद को सुलझाने के लिए विश्व बैंक क्या बन गया था, एक मीडिएटर का रोल उसने प्ले किया था। मतलब मीडिएटर का बोलने का मतलब क्या हो जाता है कि एक मिडल मैन का रोल यहां पे प्ले किया था। ठीक है ना, और दोनों में इसमें जो इंडस वाटर बेसिन है, मतलब कुल मिला के ये 6 नदियां होगी ना। 6 नदियां कैसे होगी? देखो, एक आपकी यहां पे आपको मैं मैप पे दिखाती हूं कि कुल मिला के 6 नदियां कैसे बन जाती हैं बेटा। ये आपकी, तो एक आपकी जो पहली नदी बनेगी बेटा वो कौन सी बनेगी? मेन इंडस। ठीक है ना, कौन सी वाली बनेगी? एक नदी बन गई आपकी इंडस। ठीक है ना, दूसरी जो थी बेटा वो आपकी बन गई झेलम, तीसरी बन गई चेनाब। ठीक है ना, फोर्थ बन गई आपकी ब्यास, फिफ्थ बन गई आपकी रावी, और सिक्स्थ बन गई सतलुज। तो टोटल कितनी नदियां होगी बेटा? ये 6 नदियां जो इंडस बेसिन, किस नाम से जानते थे इसको? इंडस बेसिन। बेसिन क्या होता है बेटा? एक नदी और उसकी सहायक नदियां जितने भी एरिया को वाटर प्रोवाइड करती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ बेसिन। उसको बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडस बेसिन। अब यहां पे आप देखें एक बार कि ये इंडस बेसिन की जो हमारी 6 रिवर्स थी, कितनी नदियां थी बच्चे? 6 नदियां थी। ठीक है ना, और उसकी सहायक नदियां जो भी थी उसका पानी कौन सा देश इस्तेमाल करेगा, इसके ऊपर ये वाटर ट्रीटी हुई थी
कब बताया बेटा? 19 सितंबर 1960 में, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। तो इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया? इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि इंडस झेलम, ठीक है ना, एक बार देखेंगे कि इसमें क्या डिसाइड किया गया बेटा। इंडस का, झेलम का, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी को बांट दिया गया 3 रिवर्स में। किसमें? 3 नदियों में, है ना। उसमें ये बोला गया कि ये पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न और आपकी जो है वो ईस्टर्न रिवर्स हैं। तो ये बोला गया कि जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें आपकी रावी आती है, ब्यास आती है और सतलुज आती है, इनका पानी जो है वो एक्सक्लूसिवली कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। कौन कौन सी नदियों का पानी बोला बेटा मैंने आपको? रावी का, ब्यास का और सतलुज का, ठीक है ना। ये भारत ही इस्तेमाल करेगा। और साथ में ये बोला गया कि जो पश्चिम की साइड, मतलब वेस्ट की साइड जो नदियां बहती है, इसमें सिंधु नदी है, चिनाब नदी है और झेलम नदी है, इनका 20% वाटर, वैसे 19.5% वाटर जो है उसको कौन इस्तेमाल करेगा? वो इस्तेमाल किया जाएगा भारत के द्वारा। बाकी जितना भी 80% वाटर है वो पाकिस्तान, उसको इंडिया नहीं यूज कर सकता, ठीक है ना। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। 6 नदियां पूर्व और पश्चिम की जो इंडस की सहायक ट्रिब्यूटरीज है, इंक्लूडिंग इंडस रिवर। तो ऐसे ऐसे इनके पानी का बंटवारा जो था वो किया गया। अब क्लैशेस क्या है ना, इन दोनों के बीच में क्लैशेस क्या है? तो विवाद क्या हो गया बेटा? दोनों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हो गया कि अब इंडिया ने अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान को कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे इसको एक बार देखते हैं कि क्लैशेस क्या है बेसिकली। देखो, पाकिस्तान ने बोला, ठीक है, पाकिस्तान ने क्या बोला कि भाई तुमने एक किशन गंगा, ठीक है ना, और एक रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वो तुमने किस पे बनाए हैं? जो वेस्ट साइड की इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। रिवर्स और डैम्स का टॉपिक है, एक मैं कवर करूंगी यहाँ पे, उसको भी जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। भाई तुमने वेस्टर्न साइड में ये बना दिए हैं, ठीक है ना, ये सही नहीं है क्योंकि तुम इनका पानी यूज नहीं कर सकते और इतने बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए पाकिस्तान ने इसकी जांच की मांग करी 2015 में, ठीक है। और उन्होंने बोला कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो ना भारत की साइड का हो ना, मतलब दोनों की तरफ से एक न्यूट्रल हो, ठीक है ना, वो इसको देखेगा। तो ये पाकिस्तान की मांग थी 2015 में, ठीक है ना। लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने इस मांग को वापस ले लिया और पाकिस्तान इस केस को लेके आर्बिट्रेशन कोर्ट में, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन कोर्ट जहां पे आप अपनी ग्रीवेंसेस बताते हो वर्ल्ड लेवल पे और उसका सॉल्यूशन होता है, वहां पे जाके ये पहुंच गया, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखें, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाना इंडस वाटर ट्रीटी जो सेटलमेंट के आर्टिकल के खिलाफ था। मतलब जब ये अयूब खान और नेहरू जी के बीच में जो भी बातें हुई थी उसमें बोला गया था कि कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो देयर विल बी अ ग्रुप, है ना, अपना ही इंटरनल इंडस वाटर का जो भी एक कमीशन होगा वही इसको सॉल्व करेगा, ऐसे कहीं जाया नहीं जाएगा। लेकिन वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चला गया पाकिस्तान, जो इंडस वाटर ट्रीटी सेटलमेंट आर्टिकल्स के बिल्कुल अगेंस्ट था। भाई इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो भारत ने इस मुद्दे पे, मतलब भारत ने क्या बोला, चलो ठीक है, तो भारत ने बोला कि अलग से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग करी कि भाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं ट्रस्ट है आपस में तो किसी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुला लेते, जिसका पाकिस्तान ने हमेशा ही क्या किया, विरोध किया कि नहीं भाई ये केस अब सॉल्व होगा तो आर्बिट्रेशन कोर्ट में ही जाके सॉल्व होगा, ठीक है ना। सो 2017 से लेकर 2017 से लेकर 2022 तक भारत ने 5 बार परमानेंट, ठीक है ना, इंडस कमीशन में इस मुद्दे को उठाया। परमानेंट इंडस कमीशन वही जिसमें इंडिया के भी मेंबर्स है, पाकिस्तान के भी, और कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। तो परमानेंट इंडस कमीशन में इस मुद्दे को बहुत उठाया गया, समझ में आ गया। बाद में लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि नहीं मैं नहीं, मैं तो, उसने फिर से वर्ल्ड बैंक को बोला कि आप आओ मिडिल मैन बन के आओ और इसको कुछ सॉल्व करो। तो यहाँ पे भी उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने इस बार बोला 19 में कि भाई हम नहीं करने वाले, जो करेंगे अब आप आपस में कर लेंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने इस मुद्दे पे कार्रवाई करने का फैसला लिया एंड में जाके, जब पाकिस्तान नहीं माना और वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो था पाकिस्तान वहां पे फिर से पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ये मुद्दा जो था कितना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि
अकॉर्डिंग टू ANI के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। पाकिस्तान के बार बार कहने पर भी वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्रवाई शुरू की है। मतलब 19 में तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, बट अभी जो थी वो वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। एक क्या किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन परफॉर्मेंस के अंडर कार्रवाई करना शुरू कर, जिसका कि इंडिया ने विरोध किया। इंडिया ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ये जो इंडस वाटर परमानेंट सेटलमेंट के अंडर इस तरह बाहर जाके मुद्दे को सॉल्व करना नहीं है ना। तो इंडस वाटर ट्रीटी में किसी भी प्रावधान के तहत ये दोनों कार्रवाइयां एक साथ नहीं हो सकती, मतलब ये भी या ये भी, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती। वैसे उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर डिस्प्यूट रहेगा तो कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट उसको सॉल्व करेगा या तो वो इकट्ठे बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंडस वाटर ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अभी बहुत चल रहा है और आपको जो है वो आ भी सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं इसी के साथ अगले किसी टॉपिक को लेके हम दोबारा आएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को लाइक भी ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।